जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं आप लोग? ये मेरा एक और सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में। बात ऐसी है, जैसा कि हम सब जानते हैं, गुरु जी हमारे कष्ट पता नहीं कैसे कैसे ख़त्म करते हैं। तो उसमें एक मेरा जो एक्सपीरियंस और मेरे साथ जो मेरेकल हुआ, उसमें से एक ये है कि मुझे मिर्ची खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। मिर्च बिल्कुल ही नहीं खाता था मैं। और अचानक से मुझे पता नहीं क्या ही हुआ, मतलब आई थिंक सो मैंने 15 से लेके 20 दिन मिर्च बहुत खाई है। न जाने कितनी खाई है, मुझे भी आइडिया नहीं। और और जिसमें कि मैं 15-20 दिन मैंने मिर्च अलग से डलवाई, घर वालों से कह के डलवाई, फिर मैंने ऊपर से और डलवाई। तो जिसमें घर वाले भी बोलते थे, भाई तेरे को क्या होगा, तेरे को जो मिर्च खाना पसंद नहीं था और तू ऊपर से इतनी इतनी मिर्च डलवाता है। तो मैं भी सोच रहा था पता नहीं, पर हाँ अच्छी लग रही है मेरे को मिर्च खाना। तो अब इसमें अब ये सुनो आप कि मुझे मिर्च खाना पसंद नहीं है, मुझे पता है, घर वालों को पता है। पर मैं ये सोच रहा था, मैं भी ये चीज़ सोच रहा था यार कि पता नहीं क्या ही हो गया, मतलब 15-20 दिन से इतनी मिर्च खा रहा हूँ। फिर गुरुजी का एक सत्संग आता है, उसमें मतलब इतने दिन से मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। तो जैसे ही गुरुजी जवाब देते ही हैं, तो उसमें बताया कि तेरा कोई कष्ट था जिसमें तुझे बहुत मिर्च खानी पड़ती और वो तू कैसे कैसे खाता। तो मैंने तेरे ये सब चीज़ें थोड़े में करवा के, और तुझे महसूस भी नहीं होने दी कि तूने मिर्च खाई नहीं खाई, क्या हुआ, तूने सब टेस्ट में वो सब अपना पूरा कर लिया जो तेरा टास्क था। मतलब जो तुझे खानी पड़ती इन फ्यूचर, जो भी खानी पड़ती, तो वो गुरुजी ने मुझे इन 15-20 दिनों के अंदर वो सब चीज़ें खिला पिला के ख़त्म कर दिया। और उस दिन का बाद है, 15-20 दिन मैंने मिर्च खाई है दबा के, जिसे बोलते हैं दबा के खाना। और उसके बाद फिर मैंने अब मिर्च को हाथ लगाना छोड़ दिया। अब मैं मिर्च का एक दाना नहीं खाता। आप सोच सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब जो पुराने हैं वो तो इस चीज़ से अग्री करेंगे कि हाँ, बात में दम है। बाकी जो नए बंदे हैं, डैम श्योर वो यही सोचेंगे यार फेंक रहा है। मतलब लिटरली मेरे साथ हुआ है, तो मैं अपनी बता रहा हूँ। चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं। अब मैं आपको गुरु जी की, जैसे मैंने लास्ट सप्ताह में बताया था कि मैं एक आपको बताऊंगा कि जल प्रसाद कितना पावरफुल है गुरु जी का। तो इससे आप ये समझो कि जल प्रसाद की पावर बताता हूँ अब मैं आपको क्या है। मेरा सीन था, मैं सोया था रात में सोने के बाद पता नहीं मेरे को क्या ही होता है। अब ये मुझे भी नहीं पता क्या था क्या नहीं था। मतलब लाइक जैसे पैरालिसिस हो जाता है ना बंदे को, सेम सिम्टम्स मेरे साथ हो गए। अब वो मुझे नहीं पता
क्या था क्या नहीं था, गुरुजी ने क्या मिरेकल किया, क्या मेरे ऊपर परेशानी आनी थी, उस चीज़ को हटाया। बट मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना। और गुरुजी के जल प्रसाद की पावर आपको अब मैं बताने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है, मैं रात को सोता हूँ, अच्छा खासा सोता हूँ, और नेक्स्ट डे मेरे को आई थिंक नेक्स्ट डे जाना था, या मतलब थर्ड डे जाना था। तो मेरे को जाना था, अलीगढ़ जाना था मेरे को। तो सीन बनता है, आ, रात को सोता हूँ, और आई थिंक सो 2 बजे के आसपास एकदम क्या होता है, मैंने अपना पैर सीधा किया, जैसे अपन लोग करवट तो लेते ही है, जैसी करवट लिया एक बार दर्द हुआ, मैंने सोचा वैसे ही होगा। फिर मैंने करवट ली, बहुत दर्द हुआ, मतलब बाय गॉड इतना दर्द कि लिटरली पैर सीधा नहीं हो रहा। जैसे आदमी को पैरालिसिस हो जाता है, उसे उंगली हिलाना भारी हो जाता है, ऐसा मेरे संग होने लगा। पैर हिलाना भारी, पैर सीधा नहीं करा जा रहा मेरे पे। मतलब क्या ही हुआ मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मतलब शॉक था कि भाई हुआ क्या मेरे साथ। और पैर सीधा करूँ, सीधा नहीं हूँ। अब मैंने सोचा हो सकता है कि नस चढ़ गई हो, मैंने कहा पैर को झटक देते हैं एक बार। मैंने पैर झटकना तो छोड़ो, मैं बस बेड से उतरा हूँ, मेरे पे खड़ा तक नहीं हुआ गया। सहारा लेके मैं खड़ा हुआ हूँ, 2 कदम आगे बढ़ाए, लाइट जलाई है, बाय गॉड लाइट तक नहीं जलाने के लिए मेरे पे खड़ा हुआ, चला तक नहीं गया। चलो वो कोई बात नहीं, मैंने सोचा हो सकता है ना का कोई दिक्कत हो, सो जाते हैं तो हो जाएगा सही। ठीक है, मैं लेटा, लेटने के बाद ओ हो जो दर्द हुआ, बुरा दर्द जिसे बोलते हैं। अब मेरे को नींद नहीं आया भाई, जब दर्द हो रहा है शरीर में तो नींद कैसे आएगी। अब मैं सोने की कोशिश करूं तो दर्द के मारे नींद नहीं आ रही। अब मैं यार पागल हुए जा रहा हूँ भाई, ये क्या हुआ मेरे साथ। गुरुजी तो अब ऐसा है ना कि भगवान वैसे याद आए नहीं आए, पर आपको बुरे टाइम पे भगवान हमेशा याद आएंगे। तो मैंने बोला गुरुजी ये क्या हुआ मेरे साथ, तो मेरे को कल जाना है मार्केट में। यार मेरी हालत खराब, मेरे पे एक कदम नहीं रखा जा रहा। मैं सोचूं भाई ये क्या हुआ। अब कुछ नहीं, रात को मैंने जल प्रसाद पिया, और पी के आराम मिला। अब ये सुनो जल प्रसाद की पावर यहाँ से। पिया मैंने, जैसे तैसे रूम तक गया, मैंने रूम से अपना जल प्रसाद पिया, और पीने के बाद मैं लेट गया, मतलब माइनर माइनर आराम मिला और मैं सो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुबह को उठा, सुबह को फिर वही दर्द, दर्द था लेकिन 19-20 का, थोड़ा बस ये था रिलैक्स मिल रहा था मेरे को, बस 19-20, कोई ऐसा खास वो नहीं। अब पावर सुनना, अब यहाँ से जल प्रसाद की कोई बात नहीं, मेरे घर वालों को बताया, घर वालों को बताओ तो टेंशन। और आई थिंक सो मेरे मम्मा के मोबाइल पे पहले ही मैसेज आ गया था गुरुजी का कि तेरे बच्चे पे संकट है। अब दर्द इतना भयंकर कि पैर नहीं रखा जाए। अब घर वालों को दिखाने के लिए तो मैं पैर रख रहा था, मैंने चलो कोई बात नहीं। अब पैर रखा नहीं जाए, बैठ जाओ तो उठा नहीं जाए, और उठ जाओ तो बैठा नहीं जाए, बड़ा गंदा सीन। तो मम्मा बोली कि तू एक काम कर, पैर में अपने जल प्रसाद लगा ले। अब मैंने कहा यार गुरुजी के जल प्रसाद पैर में कैसे लगाऊं। तो उन्होंने बोला ये दवाई है, ये जल प्रसाद नहीं है, दवाई है, तो उसको दवाई मानो, लगा ले। मैंने चलो ठीक है। अब मैंने उसको लिया और लगाया। मैं इतना बता रहा हूँ, जो मेरा दर्द था पूरे दिन रहा, पूरी रात रहा, वो दर्द अगले दिन, क्या बोलूँ मैं, आधे दिन में ही जाना ख़त्म हो गया। मतलब धीरे धीरे जाना शुरू हुआ और ख़त्म हो गया आधे दिन तक, मतलब जैसा कि मेरे को याद है, और वो दर्द ही ख़त्म हो गया। अब आप ये सोचो कि मतलब ऐसा ऐसा सिम्टम्स थे जैसे जैसे पैरालिसिस हो गया हो पैर की साइड में, बिल्कुल चला नहीं जा रहा था मेरे पर, लिटरली चला नहीं जा रहा था जैसे बोलते हैं। अब ये गुरुजी की कृपा है कि वो होने वाला क्या होता है और वो करवा किस रूप में देते हैं। जैसा कि वो खुद बोलते हैं कि मैं तुम्हारा 10% तुम्हें देता हूँ, बाकी 90% मैं लेता हूँ। तो वो चीज़ बिल्कुल सही है। और जल प्रसाद की पावर तो मैंने आपको बताई थी। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मतलब मेरा तो अपना ओपिनियन ये है कि दवाई ना लेते हुए जल प्रसाद को लो। तो मेरा तो यही कहना है, बाकी आप लोग की इच्छा है, आप लोग क्या करना चाहेंगे। और अब एक चीज़ और सुनिए,
अब जैसा कि मैंने अब जैसे देखो जैसे दिन होते जाते हैं, मैं भी अभी जुड़ा हूँ गुरुजी से, मतलब बोल सकते हैं कि 1 साल होने को आ गई है। तो जैसे-जैसे भक्ति भाव बढ़ता है गुरुजी की तरफ, एक अट्रैक्शन बढ़ता है, तो धीरे-धीरे सब में बढ़ने लगा, घरवालों में, मेरे में। तो मैंने अपने मोबाइल में वॉलपेपर हटाया और गुरुजी का लगाया। पहला मेरा ही लग रहा था या पहले महादेव का लग रहा था, तो ऐसे करके लगे रहते थे। फिर मैंने क्या किया, गुरुजी का एक स्वरूप लिया, वो लगाया। गुरुजी का जैसे ही मैंने स्वरूप वॉलपेपर पे लगाया, तो मुझे हर पोस्ट पे वही स्वरूप दिखने लगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जो मैंने अपने वॉलपेपर पे लगाया, जो अपने वॉलपेपर पे गुरुजी का स्वरूप लगाया, वही स्वरूप मुझे, मैं इंस्टा खोलता हूँ तो मेरे को वहाँ पे किसी भी जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वहाँ दिखता है। और मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ, और व्हाट्सएप पे तो मतलब बहुत कम ही मेरे ग्रुप हैं, तो मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है। पर हाँ, मैं अपना यूट्यूब खोलता हूँ तो यूट्यूब पे मेरे को वही स्वरूप के ऊपर सारा सत्संग दिखाई दे रहा है। तो गुरुजी हम लोगों को इतने इतने मिरेकल्स दिखाते हैं ना, कि कुछ बहुत से तो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम लोग हैं एक तरीके से मंद बुद्धि, हमें चीज़ें समझ नहीं आती। और गुरुजी की क्लासेस में चल रहे हैं तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। एंड सेकंड थिंग कि गुरुजी मिरेकल्स हर जगह दिखाते हैं, हर पॉइंट पे दिखाते हैं। बस वो एक निगाह चाहिए समझने के लिए, एक बुद्धि चाहिए, वो हम में, मतलब बुद्धि दूसरी तरफ लगाने के लिए है, पर लेकिन इस तरफ लगाने को बहुत हम में कम है। तो मैं वही चीज़ बताना चाहता हूँ कि गुरुजी हर पग पग पे हमें अपने मिरेकल्स दिखाते हैं। अब जैसे कि मैं अपना बताऊं कि गुरुजी को मैं अपने घर के स्वरूप में देखता हूँ, तो मुझे वही ग्लो दिखता है, जो मतलब इतना ग्लो मेरे को गुरुजी के इस स्वरूप में दिखता है। जैसे गुरुजी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर के हर स्वरूप में बैठा हुआ हूँ, विराजमान हूँ। तो मुझे अपने घर के स्वरूप में, जो मेरे घर में मंदिर में बैठे हुए हैं गुरुजी, वहाँ पे इतना ग्लो लगता है ना, जैसे गुरुजी बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और जो एक, जैसे आप कोई भी हो उसके फेस पे ग्लो होता है ना, ऐसे गुरुजी के फेस पे ग्लो है। इसे आप मिरेकल नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, गुरुजी की कृपा नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो बहुत मिरेकल होते हैं, हर जगह मिरेकल होते हैं, बस समझने की देरी है। बाकी मिरेकल्स तो बहुत 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 है। तो इसी के संग सत्संग को पूरा करते हैं, क्योंकि सत्संग बहुत लंबा खिंच रहा है। और कुछ और शेयर करेंगे अपने नेक्स्ट सत्संग में। अभी के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आप सभी संगत को जय गुरु जी दिल से। और जो मेरा अंकल जी सत्संग शेयर कर रहे हैं, इनके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद और जय गुरु जी। हर हर महादेव। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी डेरी से बात कर रही हूँ और आज का शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और इसकी शुरुआत मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये एक शुक्राना सत्संग है और मैं इसमें बस यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसे गुरुजी के साथ जुड़ते ही हम लोग की लाइफ पहले से बहुत बेटर हो गई, पॉजिटिव हो गई। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया पहले से। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का। हम सबकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तबीयत ख़राब जल्दी होती नहीं है, होती है तो सबको बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का। काम से लेकर हर चीज़ में, घर के माहौल तक में, हर चीज़ में अब मतलब पहले से तो ज़्यादा ही बरकत है। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का। और अभी 4-5 महीने पहले जो चीज़ें बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी, अगर पता कैसे होगा, वो सब चीज़ें आराम से होगी। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी से बस यही अरदास करना चाहूँगी कि आगे जो चीज़ें हैं, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, उसमें भी हमारा ऐसे ही साथ दें और सारी चीज़ें सही समय पे आराम से हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बस हम अरदास कर सकते हैं और उनके भरोसे बैठ सकते हैं। बहुत सत्संग सुनती हूँ मैं, उन सब में यही बात बोलते हैं कि बस गुरुजी पे विश्वास रखो, उन पे छोड़ दो, वो सब अच्छा ही करेंगे, बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। अब तक तो मैंने भी यही बात एक्सपीरियंस की है और मैं आगे भी देखती हूँ कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहता है। मैं सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं भी अभी तक के एक्सपीरियंस के
बेसिस पे यही सबको बोलूँगी कि हाँ, गुरुजी पे अपना टूट विश्वास रखना चाहिए। वो हमेशा साथ देते हैं और सब कुछ अच्छा ही करते हैं। इसके साथ आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग के साथ मैं बहुत जल्दी सबके सामने आऊँगी। नमस्ते संगत जी, शुक्राना। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं मनीषा मेरठ से गुरु जी दी लाडली दी अपना अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ 17 नवंबर रविवार को। और यह सत्संग गुरु जी रिकॉर्ड करा रहे हैं अमृत वेला में 5:55 पर। जय गुरु जी सारी सात संगत नूं, जय गुरु जी मेरा सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी जी नूं। संगत जी, हमारे गुरुजी की महिमा अपरंपार है और हमारे गुरुजी को अपनी प्यारी साथ संगत से बड़ा ही प्यार है। मालिक तेरा शुक्राना, मैं नादान मुझे तू समझाना। गुरुजी मेरे प्यारे प्यारे, मेरे सोने सोने गुरुजी, आपसे इस अमृत वेला में मेरी अरदास है मालिक, सदा मेरे अंग संग रहिए, सदा अपनी इस बेटी का ख्याल रखिए, सदा मेरे सिर पर अपना प्रेम भरा आशीर्वाद भरा हाथ रखे रखिए, सदा मुझे सतमार्ग पर चलाइए, सदा ही अपना प्रेम अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर बरसाते रहिए, सदा ही मेरा हाथ थामे रखिए गुरुजी। मैं आपकी प्यारी सी भोली सी बेटी हूँ ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी बख्शी हुई इस लाइफ का अनंतम अनंतम शुक्राना, आपकी ब्लेस की हुई इस हेल्थ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी दी हुई हर एक दात का हृदय से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी हर एक छोटी बड़ी ब्लेसिंग का मेरे प्यारे गुरुजी हृदय से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने मुझे हर तरह की नकारात्मकता से बचा कर रखा हुआ है, इसके लिए मालिक मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं वह मुख से कहा न जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी के सत्संग बहुत सारे हैं और गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहते हैं। मेरे मालिक इतने प्यारे हैं कि उनकी महिमा अपरंपार है। सारी संगत से प्यार करने वाले गुरुजी, सारी संगत पर अपनी ब्लेसिंग्स की बरसात करने वाले गुरुजी, हर एक संगत की पल पल की खबर रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, गुरुजी तो इतने प्यारे हैं कि मेरी सुबह भी उन्हीं से होती है, मेरी शाम भी उन्हीं से होती है और मेरी रात भी उन्हीं से होती है, मेरा दिन भी उन्हीं से होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सुबह के समय गुरुजी ही उठाते हैं, गुरुजी ही अमृत वेला कराते हैं। ये गुरुजी की मुझ पर बड़ी ब्लेसिंग है। मेरे मालिक, जो भी जैसी भी स्थिति है आप सब जानते हैं, क्या करना है कैसे करना है सब आपको पता है गुरुजी। मैं तो नादान सी भोली सी बेटी हूँ आपकी, अच्छा बुरा कुछ नहीं जानती, जो जानते हैं सब आप जानते हैं। मेरे मालिक, सदा ही मेरे अंग संग रहिए, सदा ही मेरी रक्षा कीजिए, सदा ही अपना प्रेम आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर तरह से मुझे पॉजिटिव रखने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय माता रानी, सदा आपका आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए माँ, आपकी जय हो। संगत जी, ये मेरा प्यारा सा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। यदि सत्संग कहने में कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा कर देना संगत जी।
अब हम अगले सत्संग की तैयारी करेंगे और गुरु जी के महामंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।